क्या आपका दिल आज भी पुराने दर्दों में कैद है? क्या आपने भी कभी किसी से इतना प्यार किया है कि जब वो प्यार आपसे दूर हो गया तब उसकी यादें, उसकी बातें आपका पीछा नहीं छोड़ रही? क्या किसी अपने के धोखे ने आपका भरोसा ही नहीं, आपका वजूद भी चकनाचूर कर दिया है? या फिर आप लोगों के साथ रहकर भी अंदर से बिल्कुल अकेले महसूस करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो हो सकता है समस्या सिर्फ रिश्तों में नहीं, आपके अनाहत चक्र में हो। अनाहत चक्र जो हमारे हृदय क्षेत्र में स्थित है, जिस कारण हार्ट चक्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। जिस तरह रूट चक्र सिक्योरिटी है, स्वादिष्ठान चक्र एंजॉयमेंट, मणिपुर चक्र से हम शक्ति प्राप्त करते हैं, उसी तरह इन सभी चक्रों को बैलेंस करने के लिए और जीवन में मधुरता के लिए जिस प्रेम की हम सभी को आवश्यकता होती है, वो प्रेम हमको अनाहत चक्र देता है। मित्रों, यहाँ प्रेम का अर्थ सिर्फ पर्सन टू पर्सन तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने जीवन से, अपने आप से, प्रकृति से और ईश्वर से भी होता है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जब व्यक्ति कुछ ऐसे इमोशनल ट्रॉमा या रिजेक्शन को झेल रहा होता है जिसके होने की उम्मीद उस व्यक्ति को कभी थी ही नहीं, तब वो धीरे धीरे अपने दिल के चारों तरफ एक ऐसी इनविजिबल दीवार को बना लेता है जो व्यक्ति को बाहर से बिल्कुल नॉर्मल, हंसता मुस्कुराता हुआ दिखाता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। और आध्यात्मिक दृष्टि से इसी कंडीशन को अनाहत चक्र की ब्लॉकेज के रूप में हम सभी जानते हैं। मित्रों, अगर एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो अनाहत चक्र का संबंध वरुण देव और शुक्रदेव से है, जहां शुक्रदेव प्रेम और वरुण देव विशालता को छुपाए बैठे हैं। बिकॉज जब तक आपके प्रेम में विशालता नहीं है, तब तक प्रेम को समझ पाना लगभग नामुमकिन सा ही है। और इस विशालता को समझने के लिए वरुण को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिसके बारे में हम किसी और दिन स्पेसिफिक वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल अनाहत चक्र को समझते हैं, जो कि एयर एलिमेंट से भी जुड़ा हुआ है। तभी तो किसी ने क्या खूब कहा है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। तो मित्रों, वाह, बात करते करते मेरे माइंड में वर्ड खेलते रहते हैं और ये लाइन इस सिचुएशन पे परफेक्ट फिट बैठती है। आप सभी को समझाने के लिए इस लाइन का उपयोग किया, क्योंकि इश्क और मुश्क यानी कि प्यार और मोहब्बत छुपाई नहीं छुपती। आप उसको जितना सप्रेस करेंगे, जितना लोगों से बचाएंगे, वो एक ना एक दिन लोगों की नज़र में आ ही जाएगी। यही कारण है अनाहत चक्र का एयर एलिमेंट से जुड़ा होना। तो मित्रों, वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो एक बार फिर से हील बाई वियोगी की हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो से जुड़े रहो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। आप लोग देखेंगे कि अनाहत चक्र अगर बैलेंसिंग मोड में है तो व्यक्ति के अंदर दया, करुणा और माफ़ी की भावना नेचुरली वे में एक्टिव रहती है। ऐसा व्यक्ति अपनी गलती ना होते हुए भी माफ़ी मांगता हो आप लोगों को दिख जाएगा। उसको कोई गलत भी बोल दे, उसके बाद भी वो अपनी करुणा और दया भाव सामने वाले को देने में हिचकिचाएगा नहीं। ऐसा इसलिए नहीं है कि वो सामना नहीं कर सकता या कमज़ोर है, बल्कि इसलिए कि वो अपने दिल यानी अनाहत चक्र में वीनस के प्रेम और करुणा के साथ साथ वरुण की विशालता लेके बैठा है। और जिस व्यक्ति का अनाहत चक्र ब्लॉक हो जाए, वो पुरानी बातों को, किसी के बुरे बिहेवियर को भूल ही नहीं पाता है। हर किसी पे शक करने की आदत सी बना लेता है, हर वक्त कुड़ता रहता है, खुद से भी नफरत करने लगता है, खुद से भी क्वेश्चनिंग करने लग जाता है, जिस कारण इमोशनल पेन और रिश्ते दोनों ही बिगड़ने लग जाते हैं। बिकॉज़ ना तो दिल में प्रेम है और ना ही उसको समझने की विशालता। तो यहाँ ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और फिर कहानी यहीं नहीं रुकती, वो और विचित्र तब हो जाती है जब व्यक्ति सबसे प्यार, पैम्परिंग, सिंपैथी की पूरी चाहत करता है, लेकिन जब वही प्यार, केयर, पैम्परिंग और सिंपैथी किसी को देने की बात आती है तो व्यक्ति अपना पल्ला झाड़ने लगता है। मतलब चाह तो सभी चीज़ों की है, लेकिन सामने वाले के लिए भी कुछ करना होता है, उसके लिए कोई जिम्मेदारी होती है आप लोगों की, उसका कोई बोध नहीं है। अब हील बाई वियोगी की गहरी और सोचने वाली बात
क्या सच्चा प्रेम किसी को पकड़ना, कंट्रोल करना या फिर बांधना है, या उसको आज़ाद और बंधन मुक्त कर देना है? अनाहत चक्र का रहस्य भी कुछ ऐसा ही है दोस्तों। जहाँ आपका मोह समाप्त हो जाता है ना, फिर चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, वहीं प्रेम जन्म लेता है। क्योंकि मोह कहता है तुम मेरे हो, मुझे तुम चाहिए और किसी भी हालत में चाहिए। लेकिन प्रेम कहता है तुम खुश रहो, मुझे तुम्हारी खुशी से ही खुशी है। मोह में खोने का डर छुपा हुआ होता है दोस्तों, और प्रेम में सब कुछ पाने का विश्वास होता है। और शायद यही वजह है कि हार्ट चक्र एक्टिवेट होने वाले लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। तो मन में फिर बार बार यही सवाल आता है कि मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुरा चक्र की तरह अनाहत चक्र को भी किस तरह से स्ट्रांग और बैलेंस करें। तो मित्रों, अनाहत चक्र की हीलिंग से पहले आप सभी को हील बाय योगी की हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए और इस पॉजिटिव कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। तो चलिए चलते हैं अनाहत चक्र को हीलिंग और स्ट्रांग करने की तरफ। दोस्तों, जहाँ तक बात है अनाहत चक्र को हील और एक्टिवेट करने की, तो जहाँ तक मैंने इन चीज़ों को समझा है तो इसका फर्स्ट स्टेप है माफ़ी या फिर माफ़ कर देना। क्योंकि ये माफ़ी भले ही आप सामने वाले को दे रहे हैं, लेकिन असल में ये माफ़ी करने का जो नेचर है ना, आपकी सोल की प्यूरिफिकेशन और अनाहत चक्र की एक्टिवेशन में बहुत अहम रोल प्ले करता है मित्रों। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने और इसको अप्लाई करने की कोशिश करें। आप देखेंगे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। बात करूँ सेकंड स्टेप की, तो फिर ग्रेटिट्यूड बिहेवियर। अपने ग्रेटिट्यूड बिहेवियर को ही अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर लीजिए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि डेली छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मिला के 4 से 5 चीज़ों के लिए शुक्राना कीजिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, अपने आसपास के लोगों को धन्यवाद कीजिए। ठीक है, किसी ने अच्छा किया है, बुरा किया है, लेकिन असल में आपको कुछ ना कुछ सिखाया है। जीवन के कुछ लेसन आप लोगों ने सीखे हैं और इस चीज़ से आप रिलेट करेंगे। ठीक है, अच्छा और बुरा हम यहाँ बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं चीज़ों को समझने की, उन्हें माफ़ करने की और उसके लिए ईश्वर का ग्रेटिट्यूड करने की। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को ज़रूर मानेंगे और इसको फॉलो करेंगे। और बात करूँ थर्ड स्टेप की, तो वो है मेरी नज़र में निष्काम सेवा। बिकॉज़ जब आप बिना स्वार्थ के सेवा भाव से इन्वॉल्व हो जाते हैं ना किसी के साथ, तब अनाहत चक्र की एनर्जी नेचुरल तरीके से इंक्रीज़ होने लगती है। बस ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि आप किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये सब कर रहे हैं। आई होप आप सभी को मेरी बात समझ आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, और इन सभी स्टेप को अपने साक्षी भाव के साथ ब्लेंड कर दीजिए और अपनी हीलिंग जर्नी को स्टार्ट कीजिए, और फिर अपने जीवन में पॉजिटिव चेंज देखेंगे आप। मित्रों, अगर कुछ स्पेशल कहूँ तो आप सभी से बस इतना ही कहूँगा कि आप अपने दर्द को ज़रूर देखो, अपने आंसुओं को देखो, भूलो मत, अपने टूटने को भी महसूस करो, लेकिन अब अपने आप को उससे जोड़ के मत रखो। क्योंकि आप वो दर्द नहीं हो जो आप वो महसूस कर रहे हैं, आप उस दर्द के साक्षी हैं। और जिस दिन आप अपने पेन के साक्षी बन जाएंगे, तो बिलीव मी दोस्तों, उसी दिन बल्कि उसी पल से आपका दिल फिर से पॉजिटिव तरीके से खिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। आपका ब्लॉक हार्ट जो है ना, कभी भी ईश्वर को महसूस नहीं कर सकता। ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि जब तक आपके हार्ट चक्र में ब्लॉकेज है, आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते, उस प्रेम को नहीं महसूस कर सकते। और जब वो ब्लॉकेज खुल जाएगी आपकी, तो आप देखेंगे कि आप किस तरह से चीज़ों से रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का द्वार है और अनाहत चक्र उस द्वार की चाबी है। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आज अनाहत चक्र की ये अनसुनी बातें आपके दिल तक ज़रूर पहुंची होंगी, क्योंकि बात आज अनाहत चक्र की थी, हार्ट चक्र की थी। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को दिल से दिल तक पहुंचाने के लिए बहुत दिल से बनाया है। और मुझे उम्मीद है कि मैं अपने इस
वीडियो में वो बातें आप तक पहुंचाने में कामयाब रहा हूं जो शायद आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और अगर आप इनको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको इसके पॉजिटिव रिज़ल्ट भी मिलेंगे। तो अपनी बातों को यहीं विश्राम देते हुए इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको अनाहत चक्रा की ये वीडियो आपके दिल तक पहुँचने में, आपको समझने और समझाने में कामयाब रही है, तो कमेंट सेक्शन में आई लव अनाहत चक्रा ज़रूर टाइप कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं चक्रा सीरीज़ की अगली वीडियो विशुद्धि चक्रा या थ्रोट चक्रा के साथ। तब तक के लिए हील बाई वियोगी का आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।